हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। देखो दोस्तों, आज फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप अगर इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये आपका जो ज्योग्राफी है वो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से पूरी करवा दूंगा। आप केवल थ्योरी थ्योरी वाला पार्ट नहीं पढ़ेंगे, आपको एक्चुअली समझ में आएंगी चीज़ें कि हाउ वी कैन कनेक्ट थिंग्स। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ और कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो यहाँ समझ में नहीं आएंगी, इसलिए प्लीज़ मैं उनको दोबारा दोबारा बता के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका भी। इसलिए आप पहले वो वाले लेक्चर देख लें, तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों, आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है मोशंस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के कितने मोशन होते हैं। चलो इसको शुरू कर लेते हैं। अब आप एक चीज़ देखेंगे जो मैंने यहाँ बना रखा है। मोशंस ऑफ अर्थ का मतलब है कि अर्थ एक मोशन तो करती नहीं है, मोशंस लिखा है मतलब दो मोशन कर रही होगी या दो से ज़्यादा कर रही होगी। तो जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है कि अर्थ दो मोशन करती है। देखो, ये वही चीज़ है जो मैंने बताया था, ये इमेजिनरी एक एक्सिस है जिस पे अगर हम इसको स्ट्रेट लेते हैं तो ये जो टिल्टेशन है, इसका जो टिल्टेशन एंगल है वो कितना बताया था मैंने, 23.5 डिग्री। अब ये चीज़ें अगर आपको नहीं आती हैं तो आप प्लीज़, आई रिकमेंड यू टू वॉच प्रीवियस वीडियोस, ठीक है। अब देखो यहाँ ये आप देख रहे होंगे, ऐसे रोटेशन, ऐसे रोटेशन। अब अर्थ एक्चुअली दो टाइप से जो है मोशन करती है, जैसा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ मोशन ऑफ अर्थ लिखा है ना, तो अर्थ कितने तरीके से मोशन करती है, दो तरीके से। वो दो तरीके कौन से हैं? वो दो तरीके हैं दोस्तों, देखो ध्यान से, कि एक तो ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे करके रोटेट करती है अर्थ, ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसको कहते हैं हम, जो एक्सिस पे घूमती है वहीं के वहीं। देखो आप एक एग्जांपल लो, आप इमेजिन करके चलो कि आपने एग्जांपल लिया एक फुटबॉल का। अब आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी उंगली पे फुटबॉल घुमाते हैं, बहुत तेज तेज घुमा देते हैं जो प्लेयर्स वगैरह होते हैं। तो अब जो उंगली पे जो फुटबॉल घूम रही है ना, तो आप इसको यही समझिए कि ये ऐसे ही घूम रही है। और उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस चीज को हम कहते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं? रोटेशन। ये हो गया एक मोशन। अब हम बात करेंगे कि अर्थ दूसरा कौन सा मोशन कर रही है। अर्थ दूसरा मोशन करती है दोस्तों, ये वाला मोशन, ये वाला मोशन। यानी अर्थ को देखा जाए तो अर्थ दो मोशन करती है। एक तो अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, एक तो इस एक्सिस पे, और एक ये जो सन है इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाती है, ऐसे। यानी अब समझे, हिंदी में समझो, एक अक्ष है और एक कक्ष है। अक्ष का मतलब है एक्सिस और कक्ष का मतलब है ऑर्बिट। यानी दो मोशन कर रही है, यहाँ पे सन होगा, ऐसे करके घूमेगी अर्थ, ऐसे। यानी अपनी जगह पे भी घूमेगी और ऐसे भी घूमेगी। अब आप, मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी। तो जो अपनी जगह पे जो फुटबॉल उंगली पे घूमती है उसको हम कहते हैं रोटेशन। और जो यहाँ पे सन है और इसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है इस ऑर्बिट में, इसको ऑर्बिट बोलते हैं, कक्ष। इस कक्षा में जो चक्कर लगा रही है उसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। तो एक तो हो गया रोटेशन, एक हो गया रिवॉल्यूशन। मैं समझता हूँ आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो टिल्टेशन है ना, वो बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है दोस्तों। टिल्टेशन की वजह से ही सीजन्स बनते हैं। मैं आपको अभी इस लेक्चर में सीजन्स भी समझाऊंगा और डे एंड नाइट कैसे बनते हैं वो भी समझाऊंगा। तो आपके दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेली लाइफ के भी चीज़ें हैं, जो छोटा बच्चा आपको कोई पूछ ले तो वो चीज़ आपको समझाना आना चाहिए। समझ लीजिए, जब आप समझ जाएंगे तभी समझा पाएंगे। तो अब जो हमारी अर्थ है उसके रोटेशन की वजह से भी कुछ चेंजेस होते हैं और उसके रिवॉल्यूशन की वजह से भी कुछ चेंजेस होते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि इनसे क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखो, एक चीज़ आप ध्यान कर लो, ये सन है, इसकी एनर्जी ऐसे इस तरफ आ रही है। अब ये जो पार्ट इसके सामने जो पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ले ली, जो हमारा एक्सेस है अर्थ का वो ऐसे टिल्ट है 23.5 डिग्री पे। तो अब ये टिल्ट है, ये पोल हो गया एक, एक ये पोल हो गया। एक पोल तो आ गया रोशनी में, एक पोल चला गया अंधेरे में। समझ गए यहाँ तक? अब जहाँ जहाँ सन की रेस पड़ रही हैं वहां पे क्या होगा? वहां पे तो दिन होगा ना, जहाँ रोशनी। देखो सीधा सा एग्जाम्पल ले लो, आपने बचपन वाला एग्जाम्पल लो, टॉर्च वाला। यानी टॉर्च को अगर हम कहीं लगाते हैं तो टॉर्च की रोशनी जिस पर पड़ती है वहां तो रोशनी दिखती है, लेकिन उसके बैक साइड में क्या होता है? सब कुछ अंधेरा। वही सेम कंसेप्ट है सूरज का भी, कि सूर्य की किरणें जहां जहां पड़ती हैं वहां दिन रहेगा, जहां सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी, जो पीछे वाला हिस्सा होगा वहां रात हो जाएगी। अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा भी कि दिन रात होते क्यों हैं। जी, रोटेशन की वजह से दिन रात होते हैं दोस्तों। मैं आपको समझाता हूँ रोटेशन की वजह से कैसे होते हैं दिन रात। देखो, अब हमने एक इमेजिन कर लिया, एक इमेजिनेशन कर लो आप, कि इफ अर्थ इज नॉट टिल्टेड,
अगर अर्थ को मान लिया हमने, अगर ये टिल्ट नहीं होती, ये एकदम स्ट्रेट रखी होती, तो क्या होता? तो आप वेल नोन है इस चीज़ से, आप समझ जाएंगे कि अगर अर्थ स्ट्रेट होती तो सारी रोशनी जो है वो ऐसे पड़ती इसकी। आप इस चीज़ को समझ लो, जिसके समझ में नहीं आ रहा है वो प्लीज़ पीछे वाले लेक्चर देख लेना, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ये जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके जस्ट इतनी ही दूरी पे नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, और जो बीच की, जिसको ग्रेट सर्कल कहते हैं, जो पृथ्वी को बराबर दो हिस्सों में बांटता है, उसको कहते हैं इक्वेटर। ये चीज़ें मैंने पीछे समझाई हैं, प्लीज़ आप देख लेना। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये आर्कटिक रीजन है, ये एंटार्क्टिक रीजन है, ठीक है? इतना समझ में आया? अब देखो, अगर अर्थ टिल्टेड नहीं होती तो सूरज की जो किरणें हैं, जो इंसोलेशन है, सूरज की हीट, वो डायरेक्ट इस तरफ पड़ती। तो अब यहाँ पे खड़ा हुआ आदमी भी ये महसूस करता है कि हाँ भाई, सूर्य की एनर्जी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी हर जगह आधे हिस्से पे बराबर बराबर आ रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा इसीलिए नहीं होता क्योंकि अर्थ हमारी क्या है? टिल्टेड। देखो, अर्थ के टिल्टेशन के पीछे कई सारी थ्योरीज हैं। जैसे पुरानी कुछ थ्योरीज हैं, उनमें कहते हैं कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आया और उस एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से इसको डिसबैलेंस कर दिया, यानी इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया और पृथ्वी टिल्ट हो गई। ऐसे वो अपनी अपनी उनकी कहानियां हैं, हम उन पर नहीं जाएंगे। हम कंसेप्ट को समझेंगे कि अगर अर्थ सीधी होती तो आधे हिस्से पे यूनिफॉर्मली धूप डिस्ट्रीब्यूट होती, तो पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा दिन दिखता, पीछे वाले हिस्से पर नाइट हो जाती। लेकिन ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता दोस्तों, तो दिन और रात तो होते, लेकिन सीजन्स नहीं होते। देखो कितनी बड़ी बात है, यानी जो हमारी अर्थ का टिल्टेशन है, जो हमारी अर्थ मुड़ी हुई है 23.5 डिग्री से, उसका कितना बड़ा इफेक्ट है आप देखो हमारी डेली लाइफ में। कैसे? कि अगर ये सीधी होती तो हमारे दिन रात तो हो जाते। हम यहाँ पे देखो, ये भारत दिख रहा है प्यारा, अगर हम यहाँ पे हैं तो यहाँ दिन रहता, बाद में ये इधर चला जाता तो यहाँ रात हो जाती। दिन रात तो पॉसिबल होते, लेकिन हमारे सीजन्स पॉसिबल नहीं होते। सीजन्स किसकी वजह से हो सकते हैं? सीजन्स, जी जरूरी, बिल्कुल सही बात, सीजन्स होते हैं अर्थ के टिल्टेशन की वजह से। गाइज, लेक्चर लंबे नहीं बनाऊंगा, लंबे बनाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे। तो आप इसमें सिर्फ ये समझें कि दिन रात किसकी वजह से होते हैं? दिन रात होते हैं हमारे पृथ्वी के जो अर्थ है उसके अपने एक्सिस पे रोटेशन की वजह से। और ये मैं पहले लेक्चर में समझा चुका हूं कि रोटेशन हमेशा कैसे होता है? वेस्ट टू ईस्ट। सूरज रहता है यहाँ पे, ऐसे करके पृथ्वी घूमती है, इसीलिए हम यहाँ से इस तरफ जाते हैं, सूरज को देखते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब दिशा से। देखो दोस्तों, इसको कहते हैं रोटेशन, यानी अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। ये टिल्टेशन आप देख रहे होंगे 21.5 डिग्री का, ये जो टिल्टेशन है, इसी के इसी के जो है एक्सिस पे पृथ्वी रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है। इधर से लेफ्ट हैंड साइड से सन की रेज आ रही हैं, तो जैसे जैसे ये रोटेट कर रही है, ये 24 आवर में एक चक्कर लगा देती है। इसीलिए जो इसके सामने रहते हैं, जो आप देख रहे होंगे अर्थ पे, जहाँ पे ये स्पॉट दिख रहे हैं, ये लैंड होती है, और जहाँ पे ब्लू ब्लू है ये वाटर है। तो जहाँ जो जो कंट्री आती है रोशनी के आगे, वहाँ दिन होता है, जो पीछे चली जाती है वहाँ रात होता है। इसी को कहते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। समझ गए? बस आप ये इतना कंसेप्ट समझो कि अगर पृथ्वी टिल्टेड नहीं होती तो दिन, पूरी जो धूप है, जो एनर्जी है सूर्य की, इंसोलेशन, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती। अदरवाइज ये जो अर्थ है वो टिल्ट है, टिल्ट की वजह से सीजन्स होते हैं और दिन रात होते हैं अर्थ के रोटेशन की वजह से, ऐसे घूमने की वजह से। अब मैं आपको अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि सीजन्स कैसे बनते हैं, अर्थ के रोटेशन की वजह से सीजन कैसे बनते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा गाइस, ठीक है? ये एक मिनट, यहाँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ाऊंगा सीजन्स। बहुत ही मस्त चैप्टर है सीजन्स में, आपको मजा भी आएगा कि कैसे सीजन बने, ये एक क्यूरियोसिटी रखना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सीजन समझाऊंगा। मैंने आपको समझा दिया है डे एंड नाइट कैसे होते हैं, अर्थ के रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होते। रोटेशन कहाँ पे? अपने एक्सिस पे, ठीक है? चलो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।